अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। वक़ाल अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए। कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। बहुत ही काबिल सद एहतराम
मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का पूरा जो महीना है, हम लोग जो लाइव बयान होता है, अभी तो तकरीबन 1.5 महीने से जुमेरात को ये बयान हो गया है, तो हमने वादा किया था कि पूरा महीना कम से कम हम प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी बातों को बयान करेंगे। तो आज का ये आखिरी यूँ समझिए कि हफ्ता है, और पिछले हफ्ते का उन्वान आपको मालूम था कि मैंने आपको तफसील से बताया था कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनकी तालीमात, उनकी अच्छाई और उनके कैरेक्टर की गवाही तो दुश्मनों ने भी दी है। तो मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, मोदी जी ने हमारे आका के बारे में क्या कहा, डॉक्टर राबिंद्रनाथ टैगोर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, स्वामी लक्ष्मण ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, सरोजिनी नायडू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, R.H. जॉर्ज ने आपके बारे में क्या कहा, सर विलियम मोर ने आपके बारे में क्या कहा, ब्रितानवी मशहूर राइटर है रिडॉल्ड बासवर्थ स्मिथ, इसने आपके बारे में क्या कहा, नेपोलियन ने आपके बारे में क्या कहा, और बड़े बड़े पढ़े लिखे साइंसदानों ने आपके बारे में क्या कहा, माहिर फल्कियात ने आपके बारे में क्या कहा। तफसील से मैंने आपके सामने बात रखी थी, जो बड़ा बेहतरीन बयान था। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पिछले हफ्ते का वो बयान जो गालिबन यूँ समझिए कि जो हुआ था पिछले हफ्ते का बयान, उसकी तारीख थी मेरा ख्याल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों की नज़र में, इस उन्वान पर जो हुआ था। तो पिछले हफ्ते का बयान मैं चाहूँगा कि आप तमाम हजरात वो बयान भी देख लें। और आज के बयान का हमारा बहुत अहम उन्वान है कि प्यारे नबी की प्यारी बातें, बहुत अहम इंशाअल्लाह अल्लाह बात करवाएगा। मैं समझता हूं कि आपने पूरा बयान आखिर तक सुनना और सवाब की नीयत से इसको आगे भी शेयर करना, दूसरों तक भी इस बयान को पहुंचाना, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी प्यारी प्यारी बातें हमारे सामने आ जाए। तो जाहिर बात है कि मेरे नबी का तस्करा तो वो है, मेरे नबी की बातें तो वो है कि अगर हम उनका तस्करा करने लग जाएं तो हमारी जिंदगी के लम्हात खत्म हो जाएंगे, हमारी सांसें खत्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी, लेकिन हम हक अदा नहीं कर सकते कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान कर पाए। हम तो जाहिर बात है कि हक अदा ही नहीं कर सकते। बल्कि किसी ने कहा भी है कि अगर समंदर की पूरे पानी को रोशनाई बना दिया जाए, जिसे हम इंक कहते हैं, अगर रोशनाई बना दिया जाए और जितने दरख्त है अगर उनकी टहनियों को अगर कलम बना दिया जाए तो भी मेरे नबी की तारीफ नहीं लिख सकते। जी हाँ, राहत इंदौरी ने कहा था ना कि आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। जी हाँ, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो खैर मेरे नबी की बात ही निराली है, इसलिए मैंने अशार से ही बात शुरू किया कि बस मैं तो पहला ही पैगाम ये दूंगा, तमाम मैं मुसलमानों को पहले यह पैगाम दूंगा कि हर जगह मेरे नबी की बातें किया करो। मार्केट में हो मेरे नबी की बातें, ऑफिस में हो मेरे नबी का जिक्र, खेत में हो, बाजारों में हो, गलियों में हो, घर में हो, मेरे नबी का जिक्र किया करो, मेरे नबी की बातें किया करो। दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर वक्त तसव्वुर में मेरे नबी की यादें होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में अशार वही पढ़ा जो मशहूर नात है कि हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। जी हाँ, तो आइए मैं थोड़ा सा तस्करा करता हूँ और बिल्कुल सादे अंदाज में कुछ बातें हैं
क्योंकि सारी बातें तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ बातें और आपकी जो मेरे जहन में आ गई, मैंने उसको थोड़ा सा लिख लिया ताकि फटाफट में वक्त का ख्याल रखते हुए 40-45 मिनट का 50 मिनट का ये हमारा बयान होता है। मैं सोचा कि इसी वक्त में मैं आपके सामने जो समाज से रिलेटेड है, अखलाक से रिलेटेड है, मियाँ बीवी से वो बातें ताल्लुक रखती है और घर बार से वो बातें ताल्लुक रखती है, समाज से वो बातें ताल्लुक रखती है, वो बातें मैं नबी की आपके सामने बयान कर दूं। इसलिए कि मैंने हेडिंग इस बयान की लगाया है कि प्यारे नबी की प्यारी बातें। नबी भी हमारा बड़ा प्यारा, जिसकी तारीफ अल्लाह करे। जब हजरत आयशा से पूछा गया कि माई आयशा, जरा नबी के अखलाक के बारे में कुछ तो बताओ, नबी की जिंदगी के बारे में कुछ तो बताओ, तो हमारी माँ आयशा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुहु अल कुरान, कि जो कुछ कुरान में है वो मेरे नबी की जिंदगी है। जो कुछ नबी की जिंदगी है वो कुरान है। यानी यूं समझिए कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। जो कुछ कुरान में वो मेरे नबी की जिंदगी में, और मेरे नबी वही कहते थे जो मेरा रब कहता था। जी हाँ, कुरान गवाही इसकी बात गवाही देता है कि जो कुछ भी नबी पर उतरता है वही नबी कहते हैं। कोई बात नबी अपने मन से नहीं कहते हैं। जो अल्लाह ने कहा वो नबी ने कहा, और फिर अल्लाह ने खुद कह दिया कि मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो, मेरी मान लो, मेरे नबी के मान लो, कामयाब हो जाओगे। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कुरान कहता है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत कर दो। और फिर हम कभी कभी खुतबा निका में वह आयत सुनते होंगे, मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, कि अल्लाह कहता है जिसने अल्लाह की मानी, जिसने अल्लाह कहता है कि जिसने मेरी मानी और मेरे नबी की मानी, फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, वो जबरदस्त कामयाब हो गया। जी हाँ, कामयाबी इसी में है कि अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। तो आओ थोड़ा सा तस्करा कर देता हूं मेरे नबी की बातों का, कि मेरे नबी की बातें कैसी है। तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो शायद मैं समझता हूं कि बहुत अहम बात है। सबसे पहला पैगाम मेरे नबी का कि मेरे नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए आपने वो वाक़या भी सुना होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडले, अपने चहीते चाचा से आखिरी वक्त में कह रहे हैं कि चाचा मेरे कान में ही कह दो, मेरे कान में ही कह दो, खामोशी में धीरे से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चाचा कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। चाचा धीरे से मेरे कान में ही कह दो। जी, अब जिसके नसीब में नहीं, हालांकि चाचा ने इतनी खिदमत की, इतनी मदद की, इतनी मदद की कि हम अक्सर अपने बयानात में, उलमा के बयानात में सुना करते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं कहा, कुछ नहीं कह सकते। नबी पाक ने फरमाया, गोया कि मैं ये आपको पैगाम दे रहा हूं नबी का, कि जिसने, नबी ने पहली तालीम ये दी और नबी ने हर जगह उम्मत को यह पैगाम दिया, जिस वक्त आप मौजूद है, अपने खानदान में मौजूद है, अरब में मौजूद है, अरब के गलियों में मौजूद है, मक्का के बाजारों में मौजूद है, मक्का की बस्ती में मौजूद है, मक्का की महफिलों में मौजूद है, अकेले मिलकर भी, महफिलों में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही तालीम उम्मत को उस वक्त भी दे रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। नबी यही पैगाम देते थे कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तुफ्लिहून तुम कामयाब हो जाओगे।
तो नबी का पहला पैगाम आज आपके सामने रख रहा हूं। यही सबसे बड़ा मिशन था कि बस अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक न समझो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को माबूद मान लो कि इबादत के लायक मेरे मौला तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है, कामयाब हो जाओगे। तो प्यारे नबी की प्यारी बातों में पहली बात ये, मैं हर मुसलमान से भी ये कह रहा हूं कि अल्लाह ही को माबूद मानो। अब इसकी तफसील करने जाऊंगा ना तो पौना घंटा इसी में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं तफसील कर भी नहीं सकता हूँ, डिटेल बयान भी नहीं कर सकता हूँ। बस इतना ही मुसलमानों को समझाऊंगा कि हमने इबादत के लायक, ज़बान से तो हम ये बार बार कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर अफसोस ये है कि आज तक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस जुमले को आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। हम कहते तो ज़रूर है कि इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, लेकिन किस किस की मानते हैं, कहाँ कहाँ माथा टेक देते हैं। मैं भी कल सफ़र पर था, मैं गया, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सफ़र पर था, खुल्दाबाद के सफ़र पर था। आप जानते हैं कि खुल्दाबाद में अल्लाह वाले बड़ी तादाद में लेटे हुए हैं और मुझे अल्लाह वालों से बड़ा इश्क है, अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है। और मैं किसी इलाके में जाता हूँ तो अल्लाह वालों के मैं कब्रों पर हाज़िरी वहाँ ज़रूर देता हूँ, इश्क है, प्यार है। लेकिन कल भी मैंने देखा कि कुछ लोग जब चौखट पर पेशानी टेक रहे हैं, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कौन समझाएगा इन्हें कि ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने टिकेगी, ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगी। क्या करें हम, माबूद न जाने कितनों को मान रहे हैं, कहां कहां इस पेशानी को टेक रहे हैं, कहां कहां किसके सामने सजदे कर रहे हैं और किस किस के मान रहे हैं, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह पहली बात, नबी की पहली तालीम यही हमें बताती है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मानूंगा तो सिर्फ अल्लाह की मानूंगा। ये पहला पैगाम। आइए, बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, वक्त खत्म हो जाएगा तो मैं थोड़ा स्पीड में कहता जाऊंगा। आओ, नबी की बातों में एक बात ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो मैं इसको समझाते हुए, मेरे नबी की प्यारी बात है, तो मैं इसको समझाते हुए आगे बढ़ते हुए इतना ही कहूंगा कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कम से कम इतना तो इल्म हासिल करना फर्ज है, जरूरी है कि जिससे उसको हलाल और हराम की तमीज हो जाए। जी हाँ, उसे पता चल जाए कि हराम क्या है, बल्कि मैं आगे बढ़कर यह कहूंगा उसे पता चल जाए कि शिर्क क्या है, क्योंकि शिर्क का मसला भी ऐसा हो गया कि हम शिर्क कर रहे हैं, यानी अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहरा रहे हैं और हमें खबर भी नहीं हो रही है कि हम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, जबकि कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अपने मसाइल को अगर ये समझे हम कि यहां से भी हल हो जाते हैं, यहां से भी हल हो जाते हैं, रिस्क में तंगी है, फला बाबा के पास चला जाना, तावीज दे देगा, दुकान चल पड़ेगी। हम समझ नहीं पाते हैं। बीमार हो गया, फला के पास चले जाना, मसला हल हो जाएगा, शिफा मिल जाएगी, जबकि कुरान कहता है वह इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। हमको ये तालीम दी गई कुरान के ज़रिए से, नबी के ज़रिए से, कि अपना ईमान बना लो कि जब भी मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, मेरी माएँ बहनें भी मेरी बातों को सुनती है, मैं उनसे भी कहूँगा, ओ मेरी बहनों, खुदा के वास्ते अपने अक़ीदे की हिफाजत करो, इसके उसके दर पर न जाओ। अगर थोड़ा भी कोई मसला हो, मेरे नबी की प्यारी तालीम और प्यारी बात यह है कि कोई भी मसला हो, मुसल्ला बिछा लेना, सजदा कर लेना, हाथ उठा लेना और अपने रब के सामने तमाम मसलों को रख देना। हल करने वाला सिर्फ वही है। यह है मेरे प्यारे नबी की प्यारी बात। तो इल्म इतना तो हासिल करना जरूरी है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है।
शिर्क, कुरान कहता है कि सबसे बड़ा क्राइम, जुर्म अगर कोई है अल्लाह के निगाह में तो वो शिर्क है कि अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात में किसी और को शरीक नहीं करना। शिफा देना अल्लाह की सिफात, अल्लाह ही देगा। रिस्क देना अल्लाह की सिफात, अल्लाह ही देगा। औलाद देना अल्लाह की सिफात, अल्लाह ही देगा। मुसीबतों को टालना अल्लाह का काम, अल्लाह ही टालेगा। जी हाँ, आइए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं कि प्यारे नबी की प्यारी बातें हमारा उन्वान है। तो प्यारे नबी की प्यारी बात यह भी है कि नबी ने फरमाया नौमुस्सुबहती यमना और रिस्क, सुबह का सोना रोजी को, रिस्क को रोक देता है। इस बात को सुनते वक्त मुसलमान जरा ये सोचे कि वो उठता कितने बजे हैं। फजर पढ़ने को तैयार नहीं, अल्लाह के दरबार में हाजिरी देने को तैयार नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सुबह का सोना रोजी को रोक देता है, रिस्क को रोक देता है। अब ये कभी फजर में उठता नहीं, अल्लाह के घर में हाजिरी देता नहीं, सुबह उठता नहीं, और अगर कारोबार में तकलीफ आ रही है तो बाबा के पास जाता है, बापू के पास जाता है, मौलाना के पास जाता है और कहता है मुफ्ती साहब ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रिस्क किसी ने बांध दिया। बापू और मौलाना और मुफ्ती के बाप की ताकत नहीं है कि वो रिस्क खोलने वाला कोई तावीज दे। आइए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं चाहता हूं कि सारी बातें सामने आ जाए। आइए आगे और एक बार मेरे नबी की प्यारी बातें मैं बयान कर रहा हूं तो मेरे नबी ने यह भी कहा मन सकत नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। मैं समझता हूं कि औरतें, अगर सबसे ज्यादा औरतें इस पैगाम को समझ ले, मेरे नबी की इस बात को समझ ले, तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, घरों में सुकून आ जाएगा। जी हाँ, आज औरतों को शिकायत है ना, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं, शौहर मेरी नहीं मानता। अरे तू उसको इतना सुनाती कि वो क्या क्या मानेगा। जी हाँ, नबी पाक ने कहा मन सकत न जाओ, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। जी हाँ, मर्द भी अगर खामोश रहना सीख ले, क्योंकि देखो औरत की तो आदत है, मैं मर्दों को भी पैगाम दे रहा हूं कि औरत की आदत है बोलना। अब अगर तू भी बोलेगा और दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? फिर उसका नतीजा तीसरा ये होगा कि झगड़े होंगे। खामोश रहो। जी हाँ, औरत का मिजाज ही वैसा होता है। तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाहिल नहीं हो, तुम पढ़े लिखे हो, अल्लाह ने तुमको समझ दी है, तो तुम खामोश हो जाओ। और अगर औरत देखें कि मेरा शौहर बड़ा डेंजर है, वो खामोश नहीं रहता है। जी हाँ, वो खामोश नहीं रहता है, वो डेंजर है, तो औरत खामोश रहना सीख ले, मसला हल हो जाएगा। और ये हदीस नबी की बात ये भी बता रही है, बल्कि सिर्फ मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, नबी की ये हदीस ये बात ये भी बता रही है कि थोड़ा खामोश रहना सीख लो, बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। मसले बिगड़ते हैं बोलने से, थोड़ा खामोश रहना सीख लो, थोड़ा कम बोलो, जरा सुनो भी, और सुनकर जरा हजम भी करना सीख लो। नबी ने कहा कि खामोश रहोगे नजात पा जाओगे। जी हाँ, बल्कि मुझे और भी समझाना है, खामोशी इतना जबरदस्त हथियार है कि अगर हमने खामोश रहना सीख लिया तो खानदान के, घर के, बच्चों के, बीवी के, समाज के बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे अगर हम खामोश रहना सीख ले। मगर हम तो समझते हैं कि जवाब देना बहादुरी है ना, बल्कि हम बहादुरी कहते हैं, देखा बेटा कैसे जवाब दिया। यार सुनता नहीं किसके? अरे सुनना सीखो, खामोश रहना सीखो। मेरे नबी की प्यारी बात है, खामोश रहना सीखो, कामयाब हो जाओगे। आइए आगे मेरे नबी की प्यारी बात एक और याद आ गई कि मेरे नबी ने यह भी कहा कि मन रअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। नबी ने फरमाया कि तुम में से जो कोई बुराई होते देखे तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोके, और हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोके, और यह भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुराई को बुरा समझे। आज बहुत सारी बुराइयां जो हमारे समाज में, हमारे घरों में जन्म ले रही है, उसकी वजह यह भी है कि हमने बुराइयों को रोकने का काम छोड़ दिया। हम समझते हैं कि वो कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर महफूज है, मेरी औलाद महफूज है, वो कर रहा है, वो तबाह होगा। ऐसा नहीं है। नबी ने कहा कि जब भी बुराई को होता देखे, हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोके, जबान से रोकने की ताकत है, जबान से रोके।
आज तबाही इसलिए भी हमारे समाज में आ गई कि हमने बुराई को रोकना छोड़ दिया। जी हां, और हदीस में यह भी आता है कि जो कौम बुराई को रोकना छोड़ दे उस कौम पर अल्लाह का अजाब आता है। तो ये एक प्यारे नबी की प्यारी बात। आओ एक और बात याद आ गई। हाँ, मेरे नबी ने यह भी कहा है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मात, के माँ के कदमों तले जन्नत है। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। मेरे नबी ने यह भी कहा, रिज़र रब फी रिज़ल वालिदैन, कि तेरे माँ बाप की खुशी में तेरे रब की खुशी है। तेरे माँ बाप खुश, रब खुश। तेरे माँ बाप राजी, रब राजी। तेरे माँ बाप नाराज, रब नाराज। मेरे प्यारे नबी की प्यारी बातें मैं आपको सुना रहा हूं, अलग अलग जगह से मैं सुना रहा हूं। जी हाँ, जो मेरे दिमाग में आई, जाहिर बात है बहुत सारी बातें अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, तो जो बातें समाज से रिलेटेड है वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जवानों को मैं पैगाम दूंगा, बेटियों को पैगाम दूंगा, मेरे बेटों को पैगाम दूंगा कि माँ बाप की अहमियत, अगर जिंदगी में माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी अहमियत को जिंदगी में समझो, वरना दुनिया से चले जाओगे तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। आओ, मेरे नबी ने यह भी कहा, क्या कहा, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है, यानी ईमान वालों को बुलंदी नसीब होगी, नमाज से नसीब होगी। और मेरे नबी ने यह भी कहा, ओ आशिकी के दावे करने वालों जरा सुनो, ओ झूठे नारे लगाने वालों जरा सुनो। मेरे नबी ने यह भी कहा, क्या फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमने झूठे आशिकों को यह भी देखा है कि नारे भी लगा रहा है, जुलूस में शामिल भी है, मस्जिद के पास से भी गुजर रहा है और अजान भी हो रही है, रब की जानिब से बुलावा आ रहा है, हय्या अलस सला, आजा मेरे बंदे आजा, हय्या अलल फला, देख तेरी कामयाबी इसी में है। मगर पागल, जाहिल, छपरी, झूठा आशिक फिर भी मस्जिद में आने को तैयार नहीं, जबकि नमाज के बारे में नबी कह रहे हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो ओ आशिकों, अगर नबी की आंखों को ठंडक पहचाना चाहते हो तो नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज मोमिनीन की मेराज है। आओ और एक बात, नबी ने यह भी फरमाया, क्या फरमाया, क्या फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे नबी ने यह फरमाया कि जो छोटों पर रहम ना करे, छोटों पर रहम ना करे, वलम युअक्किर कबीरना, और अपने बड़ों की इज्जत ना करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। अगर नबी की इस प्यारी बात को सामने रखें तो हम बड़े हैं तो हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल छोटों पर कर रहे हैं, और छोटों का हाल यह है कि बड़ों का एहतराम करने को तैयार नहीं, जबकि नबी ये कह रहे हैं जो छोटों से प्यार न करें और बड़ों की इज्जत न करें, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। आओ इसी को समझाते हुए मेरे नबी की प्यारी बात याद आ गई। मेरे नबी ने यह भी कहा, अल अम्मु वालिदुन वल खालतु वालिदा, के चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। मेरे नबी की प्यारी बातें सुन लो, सुन लो। आओ और एक बात याद आ गई, मेरे नबी ने जवानों से भी कहा, क्या कहा, आज जवानों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ किस्म के जिना में मुब्तला है, अलग अलग अंदाज में गुनाह कर रही है। मेरे नबी ने यह कहा, या माशर शबाब, ए जवानों की टोली, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, जो तुम में निकाह की ताकत रखता है, फल्यतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले, शादी कर ले। और नबी ने यह भी फरमाया कि इसका फायदा यह होगा, गज़्ज़ुल बसर, अल्लाह निगाहों की हिफाजत करेगा, व अहसनुल फर्ज, और शर्मगाह की हिफाजत करेगा। जी हाँ, आज जिना आम हो गया, बदकारी आम हो गई, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिस समाज में जिना आम होगा अल्लाह के अजाब के दरवाजे खुल जाएंगे। बल्कि यह बात कहते कहते एक और बात याद आ गई।
कि आजकल मर्दों का, ये तो मैंने जो हदीस सुना है पहले, ये निकाह की, जिनके निकाह नहीं हुए, लेकिन आजकल ये भी हाल हो गया है कि बाकायदा शादीशुदा मर्दों में भी एक फैशन चल पड़ा है 2-3 औरतों से ताल्लुकात कायम करना, फैशन चल पड़ा है। और माँ बाप भी देख रहे हैं, खानदान भी देख रहा है, यहां तक कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीवी भी देख रही है, बीवी को भी मालूम है, लेकिन बीवी का भी रवैया यह है कि मर्द 10 जगह मुंह काला करे, जिना करे, वो उसको चलेगा, लेकिन हलाल तरीके से उसका शौहर, अल्लाह ने इजाजत दी है, इस्लाम ने इजाजत दी है, कुरान ने कहा है कि जिना से अगर बचना चाहते हो तो निकाह को आम करो। और अल्लाह, जाहिर बात है कि अल्लाह सारी चीजें जानता है कि कितनी कैपेसिटी है और क्या है, और उस रब ने मर्द को 4 निकाह की इजाजत दी है, और मर्द से भी यह कहा है कि अगर तुम इंसाफ कर सकते हो अपनी बीवियों के साथ तो 4 तक निकाह की इजाजत है। मगर बीवियों का मामला यह है, हमारे यहां पूरा भारत में रहते रहते, गैरों के साथ रहते रहते गैरों का दिमाग बन गया, तो हमारी औरतें भी गैरों में रह रहकर गैर औरतों की तरह दिमाग बन गया है। वो समझती है कि मेरे शौहर ने अगर दूसरा निकाह किया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगी पूरे खानदान में। और औरतों की सोच बन गई, क्या कहेंगे लोग कि खराब होंगी ना, ऐसा होंगी ना, वैसा होंगी ना, जब भी तो शौहर ने दूसरी किया। यानी पहली औरत यह समझती है कि अगर शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया तो समाज में, खानदान में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो पहली औरत देखती है। और यहां तक कि कुछ औरतें तो बड़ी बेशर्मी से कहती है, तुम मुंह काला करो, जिना करो, हरामकारी करो, कहीं भी मरो, मगर निकाह मत करना, बीवी बनाकर घर में मत लाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों में यह भी तालीम दी जा रही है कि जिना से बचो, निकाह को आम करो। और खैर ये तो एक बड़ा मसला है, वक्त खत्म हो जाएगा। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, नबी प्यारे नबी की प्यारी बातें, अगर इनको एक एक पॉइंट को समझाने जाऊं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बल्कि मैंने अभी ये जब मैं देख रहा था तो मैंने शाकिर भाई से कहा कि शाकिर भाई ये तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कि हमने अगर हफ्ते में एक दिन सिर्फ ये टॉपिक भी शुरू कर दिया, प्यारे नबी की प्यारी बातें, तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर हम प्यारे आका के प्यारी प्यारी बातों को बयान करने का हक अदा नहीं कर सकेंगे। तो खैर आइए आगे बढ़ता हूं। तो अब हमारा यह फर्ज बन जाता है कि नबी की बताई हुई तालीमात पर हम अमल करें, नबी के अखलाक हम देखें। यहां तक कि प्यारे नबी की प्यारी तालीमात में हमको मिलता है, दुआएं भी मेरे नबी ने सिखाई, जबरदस्त दुआएं, और उन दुआओं के पीछे बाकायदा दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। मिसाल के तौर पर, चूंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, मिसाल के तौर पर नबी ने सिखाया है, क्या सिखाया है कि टॉयलेट में जा रहे हो, बैतुल खला में जा रहे हो तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। क्या मतलब उसका? अल्लाह मैं तेरी हिफाजत मांगता हूं खबीस मर्दों से और खबीस औरतों से। अब आप सोचेंगे यार, टॉयलेट में जाने की ये दुआ में खबीस मर्द और खबीस औरतों का जिक्र क्यों हो रहा है? तो तफसील का मौका नहीं, सब इतना इशारा करूंगा कि नबी ने हर चीज की दुआ सिखाई। कपड़े पहने तो ये दुआ पढ़े, बाजार में जाए तो ये दुआ पढ़े, घर में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, बाहर निकले तो ये पढ़े, बाजार में जाए तो ये पढ़े। नबी ने एक एक चीज, खाना शुरू करे तो ये पढ़े, खाना हो जाए तो ये पढ़े। अजीब मेरे नबी की बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें मेरे नबी की, और इन दुआओं में हमारा दुनिया का भी भला है। मिसाल के तौर पर मैं जो मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि टॉयलेट में जाने से पहले आप ये दुआ पढ़ लो। टॉयलेट नापाक जगह है और आप भी नापाक हो जाएंगे। मेरी बहनों सुन लो, नबी पाक ने यह भी कहा कि सर को ढांक कर जाओ, मर्दों से भी कहा, औरतों से भी कहा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि नापाक जगह में नापाक खबीस मर्द, खबीस शयातीन रहते हैं। आप अगर सर ढाक कर नहीं जाओगे तो वो बालों के जरिए से बदन में दाखिल होते हैं। और आज की मेडिकल साइंस कह रही है, मेडिकल साइंस आज की कह रही है कि बैतुल खला में जब आप टॉयलेट करते हैं तो इतने ढेर सारे वायरस और गंदगी निकलती है कि आप अगर देख लो तो आपकी अकल दंग रह जाएगी, पागल हो जाओगे आप। मेरे नबी की प्यारी बातों में मेरे नबी ने सिखाया कि सर ढक कर जाओ, है ना। आज औरतें क्या करती, बाकायदा मस्त फर्स्ट क्लास बैतुल खला टॉयलेट के बाहर खिल्ला लगे रहता, वहां चैन से दुपट्टा रखती और अंदर जाती। नहीं खैर, आओ वक्त खत्म हो जाएगा, अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करनी है।
आओ तो मेरे नबी की दुआएं, तालीमात, मेरे नबी के अखलाक देखो कि मेरे नबी ने बीवियों के साथ सलूक कैसे किया, बच्चों के साथ सलूक कैसे किया, गुलामों, कैदियों, मजबूरों, मोहताजों, यतीमों, बेकसों, बेसहारों को मेरे नबी ने कैसे सहारा दिया। जरा पढ़ो तो सही। आओ मेरे नबी की प्यारी एक और बात याद आ गई। मेरे नबी ने क्या कहा? आज देखो, आज इस्लाम को, मेरे नबी को आज दुनिया के कुछ शैतान बदनाम करते हैं कि मेरे नबी ने तशद्दुद सिखाया, हिंसा सिखाई, और अल्लाह माफ करे कि इस्लाम को आज लोग आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़ते, मेरे नबी की तालीमात के साथ जोड़ते। आओ मेरे नबी ने कितनी प्यारी बात कही। प्यारे नबी की प्यारी बातों में यह भी सुन लो कि मेरे नबी ने कहा, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। देखो, हर आदमी चाहता है कि अल्लाह मेरे साथ नरमी का मामला करे, तो तू दूसरों के साथ नरमी करना, तू नरमी नहीं करेगा और तवक्को और उम्मीद रखता कि दूसरे तेरे साथ नरमी करें। नहीं, नबी पाक ने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। किसी को नाजायज न सताओ, किसी पर नाजायज जुल्म न करो, नरमी का मामला इख्तियार करो। और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे नबी ने कितना नरमी किया कि जो कत्ल करने आते थे और पकड़े जाते थे, मेरा नबी उनको माफ ही नहीं करता था, बल्कि अपने साथ अपनी प्लेट में बैठकर साथ में खाना खिलाता था। तो क्या कहूं। आओ मेरे नबी की प्यारी बातों में और एक बात याद आ गई। क्या कहा मेरे नबी ने? अत्तहरतु निस्फुल ईमान अत्तहूरु शत्रुल ईमान, के पाकीज़गी आधा ईमान है। और नबी ने यह भी कहा, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहा करो, साफ सुथरे रहा करो। क्यों? इसलिए कि इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब है। और कुरान में अल्लाह भी ये कहता है, इन्नल्लाह जमील, कि बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। आज अफसोस है कि हम मुसलमानों को हमारी गंदगियों की वजह से याद किया जाता है, बदनाम किया जाता है। मुसलमानों के घर गंदे, मुसलमानों के मोहल्ले गंदे, मुसलमानों की गलियां, मुसलमानों के रास्ते, मुसलमानों की सड़कें, मुसलमानों के इलाके गंदे। जबकि इस नबी ने, हमारे नबी ने कहा है कि पाकीज़गी, सफाई, तहारत आधा ईमान है। अरे दुनिया की किसी कौम को पेशाब के बाद सफाई का तरीका नहीं सिखाया गया। ओ यारो, हमारे नबी ने हमको पेशाब करने के बाद उस पेशाब के हिस्से को साफ करने का, तहारत का, पाकीज़गी का तरीका सिखाया है। और आज की साइंस कहती है कि उस जगह को साफ कर लेने में आदमी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचता है। मुसलमान गंदा रहे, अजीब बात है। आज अफसोस होता है, आज कुछ पागल ऐसे हैं जो गंदे रहने को, उनके कपड़े बड़े गंदे और गंदे रहने को वो तकवा समझते हैं। ये तकवा है, मुत्तकी है, परहेजगार है। जबकि आप समझ लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदे, मैले, कुचेले रहने से मना फरमाया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो बहुत मैले कुचेले कपड़ों में था, तो आपने इरशाद फरमाया, क्या इसको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे ये अपने कपड़े धोकर साफ कर ले? यह हदीस है। अगर मैं हंसते हुए कहूं कि क्या तुमको पानी नहीं मिलता नहाने को? नहाता क्यों नहीं? क्या साबुन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता कपड़े धोने को? धोता क्यों नहीं? मुसलमानों, अपने आप को इतना जबरदस्त पाक साफ रखो। ये जो नमाज में 5 वक्त वजू करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? जरा समझो तो सही। आज गंदी कौमें, जिनको पेशाब करने का तरीका याद नहीं, जिनको टॉयलेट साफ करने का तरीका मालूम नहीं था, जिनको खाने का ढंग याद नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का तरीका याद नहीं था, आज वो नापाक लोग आज हमको बदनाम करते हैं कि मुसलमान गंदा, गंदा मुसलमान गंदा। ओ यारो, मेरे प्यारे नबी की प्यारी बातों में सुन लो कि गंदगी तकवा नहीं है, मैले कुचेले कपड़े पहनना तकवा नहीं है। मेरे नबी के बारे में अक्सर मैं ये भी कहता हूं कि मेरे नबी का मामला ये था कि बदन पर जो लिबास था 70 पैवन लगे होते थे, लेकिन मेरे नबी के उस लिबास में गंदगी नहीं होती थी, गंदे नहीं होते थे। तो मेरे नबी ने कहा, पाकीज़गी आधा ईमान है, तो साफ सुथरे रहना सीखो। मुसलमानों के घर क्लीन होना चाहिए, गलियां क्लीन होना चाहिए,
जी हाँ, आइए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी तो रह जाएगी यार, क्या बताऊं, इतनी प्यारी प्यारी बातें सामने हैं। प्यारे आका ने क्या फरमाया, इय्याकुम वत्तरुक, रास्तों पर बैठने से बचो। ये भी नबी की बात है। आज हम अतिक्रमण किए हुए हैं अपने मोहल्लों में, मस्त फर्स्ट क्लास, जैसे तेरे बाप का रोड है, गाड़ी भी खड़ा कर रहा रोड पर, है ना, 4 व्हीलर भी खड़ा कर रहा रोड पर, अच्छा एकदम डेयरिंग से। यार को बोलने की किसकी हिम्मत नहीं है, मोहल्ले में नीच नंबर 1 मैं हूं, है ना, नीच नंबर मैं हूं, 1 हूं, हटेंगे नहीं, बेशर्म की तरह, हर धर्म की तरह कुर्सियां लगाकर रास्तों पर बैठेंगे। अरे अगर मुसलमान हो, नबी के मानने वाले हो, तो सुनो, नबी पाक ने रास्तों पर बैठने को गुनाह कहा है, बचो का। हम तो खटिया लगा के पड़े हुए मस्त, क्यों, सामने वाले की गाड़ी नहीं गुजरने देने का, सामने वाले की कार नहीं गुजरने देने का, और अगर उससे ज्यादा हार न मारा तो नीचपना दिखाने का। और समझ रहे आप? नहीं ओ यारो, मेरे प्यारे नबी की प्यारी बात है, रास्तों पर अतिक्रमण मत करो, ये मेरे नबी ने सिखाया है। ये ट्रैफिक के उसूल जो है ना, ये ट्रैफिक के उसूल हमारे नबी ने सिखाया है। आओ और आगे बात, मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है, आओ, मेरे नबी ने यह भी कहा, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, चुगलखोर गीबत करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, है ना। और औरतों का तो मसला ऐसा है कि 2 मिली, अब तो मिलना भी जरूरी नहीं, वीडियो कॉलिंग पे चुगली शुरू हो जा रही है ना, वीडियो कॉलिंग पे ही चुगली शुरू, मोबाइल लगाई चुगली शुरू, मोबाइल लगाई गीबत शुरू, शादी में से आई, पूरा 2 दिन तक के शादी के पूरे वाकया चलेंगे। देखे मत तूने इसको कैसे देख रही थी वो, है ना, कैसे बोल रही थी वो, है ना। नबी ने फरमाया मेरे भाइयों, अच्छा आजकल तो मर्दों में भी चुगली की आदत पड़ गई, क्योंकि कुछ कुछ खास आदतें मर्दों में भी आ रही ना औरतों की, जैसे फैशन वैशन की आदतें, अब क्रीम मर्द भी लगा रहा, कि भाई तो बहुत सारी तो चुगली की आदत औरतों की खास है, मर्दों में भी आ रही। आइए एक और बात याद आ गई, मेरे नबी ने क्या कहा, सिल मन कताका, जो तुझसे कटता है तू उससे जुड़, वाफु अम्मन ज़लमक, और जो तुझ पर जुल्म करता है तू उससे माफ कर दे। क्यों? जो तुझसे कटता है जुड़। हम होशियारी क्या समझते हैं, होशियारी क्या समझते हैं, अपनों से जो अच्छा अपन भी उससे अच्छे, है ना, अपनों से जो टेढ़ा ना, तो फिर अपनों से टेढ़ा कोई नहीं है। हंसी भी आती है, क्या बताओ। अरे नबी ने कहा कि जो तेरे से टेढ़ा है तू उससे सीधा रहे, सीधे से सीधा रहना कमाल नहीं है, जो तेरे से अच्छा रह रहा है और तू भी उससे अच्छा रह रहा है, तो कौन सा कमाल कर दिया तूने, कौन सा कमाल कर दिया। जो टेढ़ा रह रहा उससे तू सीधा रहे, जो जुल्म कर रहा तू उसे माफ कर। यह है मेरे प्यारे नबी की प्यारी बात। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने, है ना, वो आपने पढ़ा हो ना, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर भी दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर भी दुआएं दी। मेरे नबी को इतना मारा दुश्मनों ने कि बदन के हर हिस्से से खून निकलता था। फरिश्ता आ गया, फरिश्ता आ गया और कहा कि हुजूर रब ने भेजा है, तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती, रब ने भेजा है हुजूर, तुम कहो तो ये ताइफ वालों को, ये 2 पहाड़ों के बीच में इनका गांव है, हुजूर आप कहो तो इनको दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको पीस कर रख देंगे। हम पहाड़ों के फरिश्ते हैं, इन्होंने आप पर बहुत जुल्म किया, आपको बहुत पत्थर मारे हुजूर, आपको बहुत सताया, आपके हर हिस्से से खून निकल रहा है, हुजूर तुम बोलो, आप कहो हुजूर इनको पीस कर रख देंगे। तो हुजूर क्या कहते हैं, नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। आज ये नहीं समझ रहे हैं, इनकी आने वाली नस्लें, इनकी औलादें मुझे और मेरी तालीम को समझेगी। आज आप जाकर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा मैं ताइफ गया हूं, आज ताइफ में एक भी नबी का दुश्मन बाकी नहीं है। पूरा के पूरा ताइफ, पूरा के पूरा अरब, पूरा के पूरा इलाका, वो इलाका जहां से नबी को भागने पर मजबूर किया गया, इतना मारा गया कि नबी जान बचाकर निकलने पर मजबूर हो जाए, आज वो पूरा इलाका मेरे नबी का मानने वाला है, कलमा पढ़ने वाला है। वजह क्या? मेरे नबी ने सिखाया है कि जो तुम पर जुल्म करता है तुम उनको माफ करो, जो तुमसे कटता है तुम उससे जुड़ो। हम तो अक्लमंदी समझते नहीं,
यार से जो टेढ़ा तो फिर अपनों से टेढ़ा कोई नहीं। नहीं, आओ 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 आओ। और एक बात समझाता हूं कि नबी, मेरे प्यारे नबी की बात ये भी आ गई कि मेरे नबी ने कहा अपने घरों को सजाओ, है ना। तब आप बोलेंगे नबी ने कहा घरों को सजाओ, तो मुफ्ती साहब नबी ने ये भी बताया होगा बेडरूम कैसा बनाना, मार्बल कौन सा लगाना, क्यों भाई, डेकोरेशन कौन सा करना, सोफा कहाँ से लाना, कालीन कहाँ से लाना। नहीं, मेरे नबी ने कहा, मेरी बहनों आप भी सुन लो, मेरे नबी ने कहा सजाओ अपने घरों को कुरान की तिलावत से और नमाजों से। ओ मेरी बहनों, घर अगर मार्बल का नहीं हुआ, कच्चे मिट्टी का हुआ, लकड़ियों का भी रहा, कच्चा मकान भी रहा, लेकिन घर में नमाज होगी, कुरान की तिलावत होगी, घर में सुकून होगा। और आगे आओ, मेरे नबी ने यह भी कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये मेरे नबी की बातें सुना रहा हूं मैं। शाकिर भाई अभी तो यार मेन बातें रहेंगी, ये भी क्या करें, वक्त भी खत्म होगा। आइए खैर 5 मिनट में जितना चाहूंगा बोल दूंगा। आओ, मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे नबी की बातें सुन रहे हो तो मेरे नबी ने ये भी कहा, क्या कहा कि जो मुझसे इस बात का वादा करे कि वो अल्लाह के बंदों से अपनी कोई हाजत नहीं मांगेगा, बंदों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, तो नबी ने कहा मैं उसको जमानत देता हूं कि मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा। आज हम अल्लाह को छोड़कर बंदों के सामने अपनी बातें, अपनी जरूरतें रख रहे हैं, परेशानियां नहीं, कोई जरूरत नहीं, बंदों से सवाल मत करो, नबी ने जमानत ली है कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरे प्यारे नबी की बात। आओ एक और बात कि मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होते हैं, अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होता है जो एक लुकमा खाए या एक घूंट पानी पिए और हर लुकमे पर और हर घूंट पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। आज हलक तमाम खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि उसको हजम करने के लिए पेप्सी पीना पड़ रहा है, फिर भी शुक्र अदा करने को तैयार नहीं। स्प्राइट मंगा रहा, 7 अप 1 डाउन, इतना खा रहा, और खा रहा नहीं, अल्लाह खिला रहा। अगर अल्लाह तुझे तेरे हलक में अगर बीमारी डाल दे और नल्ली अगर यहां लग जाए तो खा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करने को तैयार नहीं। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होता है जो एक लुकमा खाए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करे, शुक्र अदा करे, एक घूंट पानी पिए। ओ यारो, ये पानी है ना जो हलक में जा रहा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह पानी को हलक में उतारने से रोक दे, दुनिया की कोई ताकत आपके हलक में पानी नहीं डाल सकती। तो अल्लाह, हुजूर ने फरमाया कि जो हर लुकमा और हर घूंट पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। आज हमको अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, क्यों भाई हम खुश नहीं होते हैं? जबकि हमारे हुजूर का हाल ये था, महबूब नबी का हाल ये था कि माई आयशा एक मरतबा रोने लगी। लोगों ने पूछा कि आयशा क्यों रोती हो, तो कहा कि हमारे मेरे 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 शौहर मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारे नबी इस दुनिया से ऐसे रुखसत हुए। माँ आयशा कहती है, हमारी माँ कहती है कि हमारे नबी को एक दिन में कभी 2 मरतबा गोश्त या रोटी पेट भरकर नसीब नहीं हुई थी। क्यों भाई? और नबी का आशिक मस्त खा रहा है छे और पहले भी खाना सुन्नत, मीठा खाना सुन्नत, हलवे खा रहा है बादाम के, और क्या बोल के खा रहा, सुन्नत है मीठा खाना। तो क्या नबी ने से बादाम खाए थे? ओ यार अल्लाह खिला रहा है यारो, शुक्र अदा करो। आओ एक और बात मेरे नबी की याद आ गई तो सुनो। मेरे नबी ने कहा कि किसी मुसलमान की तरफ फिस्क की निस्बत ना करो, यानी किसी मुसलमान को गुनाहगार मत बनाओ कि वो जानी है, वो झूठा है, वो चोर है, वो लुच्चा है, वो लफंगा है। अगर उसमें वो गुनाह नहीं है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया, अगर उसमें वो गुनाह नहीं है, मान लो हमने किसी को कहा कि वो बदकार है, वो जानी है, वो चोर है, और उसमें वो चीज़ नहीं है, तो नबी पाक ने फरमाया तुमको उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि तुमको अल्लाह वो गुनाह में मुलव्वस ना करे। हम उठाते जबान लगा देते तालू से, किसी को कुछ भी कह देते हैं। क्यों? किसी को हम कहते हैं रिश्वतखोर है, हराम खोर है। क्यों? किसी हम आलिम को कह देते हैं, किसी बड़े से बड़े मुफ्ती को कह देते हैं, अरे वो तो चंदा खा जाता है, वो तो ये कर देता है, तो वो कर देता है। किसी को कुछ भी कह देते हैं, सोचते नहीं जरा। नबी ने फरमाया कि किसी फिस्क और किसी गुनाह को किसी मुसलमान की तरफ उसकी निस्बत मत करो अगर वो नहीं है जो तुमने कहा है और तुमने उस पर बोहतान और इल्जाम लगाया है, मरने से पहले तुम वो गुनाह करोगे।
मामूली चीज नहीं है। आओ, और एक बात याद आ गई, हमारे नबी ने मर्दों को कहा कि सोने की अंगूठी पहनने से हमारे नबी ने मना किया है ना। आपने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर फेंक दिया और फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि दोज़ख का अंगारा अपने हाथ में पहनो। ये भी मैंने इसलिए लिखा हूं खासतौर से ये बयान करने के लिए शाकिर भाई, क्योंकि आज हमारे मुसलमानों में भी सोना पहनना फैशन समझा जा रहा है और शादियों में बाकायदा दूल्हे को सोने की अंगूठी दी जाती है दुल्हन वालों की तरफ से, और वो जंगली पहनता हाथ में। पढ़ा लिखे जंगलियों को भी हमने देखा है, एमए बीए पढ़ा लिखा है, उसको इतनी बात नहीं मालूम कि नबी पाक ने सोने की अंगूठी पहनने को मर्द के लिए हराम कहा है। और हराम में मैं बार बार कहता हूं कि हराम में कोई क्वालिटी नहीं रहती कि ये थोड़ा कम हराम ये थोड़ा ज्यादा हराम। जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है, वैसे मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है। आज कई मर्द फैशन के तौर पर, एक साहब को मैंने देखा शाकिर भाई, हमारे करीबी आदमी था, जब मैंने देखा यार ये सोने की अंगूठी पहनता, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्यों पहनते हैं ऐसे सोने की अंगूठी, तो बोले मुफ्ती साहब मार्केट में रहना पड़ता, मार्केट में ऐसा दिखना चाहिए अपन अपना स्टेटस। अरे जंगली जाहिल, तू समझ रहा कि सोना पहनेगा तो तू मालदार दिखेगा? नहीं यार। खैर आइए बालों की सुन्नत, मेरे नबी की प्यारी बातों में यह भी आता है कि मेरे नबी ने बाल भी कैसे रखे जाए। एक बच्चे को आपने देखा कि जो उसके सर के बाल कुछ आधे मूंडे हुए थे और कुछ छोड़े हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इससे मना फरमाया। आज आप देखो कि बाकायदा कटीन ऐसी निकल गई, इतना कटोरा बना दे रहा हो, इतना कटोरा, इतने पूरे मूंड दे रहा। नहीं, नबी पाक ने फरमाया कि बाल सब तरफ एक जैसे रखे जाएं, कहीं से छोटे और कहीं से बड़े, हुजूर ने मना फरमाया। जी हाँ, और याद रखो नबी पाक ने यह भी कहा कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, यानी जिसका तरीका इख्तियार करेगा, उसका अंजाम भी उसी के साथ होगा। लिबास, औरतें लिबास किसके जैसी पहन रही, जो सीरियल में देख रही है वो लिबास वो पहन रही है ना, जो पिक्चर में देख रही है वो लिबास उसका पहन रही है, तो वो नंगी एक किस्म की नाचने वाली रखेल की तरह उनकी जिंदगी है। और मेरी बहनों, तुम उनके जैसा लिबास पहनना शान समझ रही हो, उनके लिबास से तुमको मोहब्बत, उनके स्टाइल से तुमको मोहब्बत। जवानों को मैं देख रहा हूं कि जो वो फिल्मों में देख रहे हैं उनका तरीका इख्तियार कर रहे हैं, उनकी जैसी पैंट, उनके जैसा शर्ट, उनके जैसे बाल। नबी ने फरमाया कि जिससे तुम दुनिया में जिसका तरीका इख्तियार करोगे उसी के साथ तुम्हारा अंजाम होगा। आइए आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि नबी पाक ने यह भी फरमाया कि बदकारी और सूदी कारोबार से बचो, अगर जिस कौम में यह फैल जाएगा वो तबाह हो जाएगी। आज सूद ब्याज का कारोबार हमारे यहां आम हो रहा है। आखिरी बात यह भी बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात मेरी बहनें सुन रही तो सुन लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी बातों में क्या फरमाया कि बेहतरीन बीवी कैसी होती है। नबी ने बताया है, आपने फरमाया जब कोई शख्स, कोई मर्द है ना, उसका शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बुलाए तो बीवी शौहर के पास पहुंच जाए। यह नबी के अल्फाज है कि बीवी को चाहिए कि शौहर के पास पहुंच जाए, चाहे वो तन्नूर यानी चूल्हे के पास ही क्यों ना हो। यानी नबी ने बताया कि चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर शौहर बुलाए तो बीवी का काम है कि वो शौहर के पास चले जाए। नबी ने फरमाया ये बेहतरीन बीवी है, सबसे अच्छी बीवी है। और आपकी हदीसों में यह भी मिलता है, आपकी बातों में यह भी मिलता है कि जिस बीवी से उसका शौहर नाराज होकर करवट लेकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाए या उससे दूर सो जाए, नाराज होकर सो जाए, रात भर अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं, उसके लिए बद्दुआ करते हैं। तो ये बड़ी बुरी चीज है। और आखिरी बात कहूँगा कि नबी पाक की प्यारी बातों में यह भी है कि हर किस्म की शराब से, नशे से बचो, यह हर किस्म, हर बुराई की जड़ है। तो खैर वक्त खत्म हो गया, बहुत सारी बातें मैं इसकी तफसील भी नहीं कर पाया हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको सही समझ नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे मौला हम सब के तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जाने में, अनजाने में, मेरे मौला जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें बयान की गई, मेरे मौला इन बातों को समझ कर हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मेरे मौला हर किस्म के गुनाह से हमारी
हिफाजत फरमा, हर किस्म के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा, और प्यारे नबी की तमाम प्यारी प्यारी बातों पर, प्यारी प्यारी सुन्नतों पर, प्यारी प्यारी अदाओं पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।